हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर अंडर एमसीडी वाया यूपीएससी सीएमएस। तो नीट पीजी 2025 का रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन आ चुका है। उसका स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी हम उसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड एडमिशन ब्रोचर के बारे में बात करते हैं कि काउंसलिंग किस प्रकार होने वाली है। कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं इसमें, जैसे कि राउंड 3 के बाद आप ग्रेडेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं उसको हम डिटेल में समझते हैं, और ये काउंसलिंग किस प्रकार होने वाली है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे राउंड्स। तो वो आपको समझने में इस वीडियो से मदद होगी, तो लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम नीट पीजी की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे, जो कि है mcc.nic.in, है ना। यहाँ पर नीट पीजी एडमिशन्स के रिगार्डिंग दिया है। ये एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 एंड पीजी काउंसलिंग। ये ऑफिशियल साइट जो मैं आपको बता चुका हूँ, mcc.nic.in, एंड यहाँ पर पीजी मेडिकल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो अपडेट है वो दिख जाएगा। यहाँ पर नीचे देखो, इन्होंने लिंक दिया है फॉर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स इन पीजी 2025 एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम पहले देख लेते हैं, एंड रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी इन्होंने लिंक दे दिया है। तो पहले हम ब्रोचर देख लेते हैं फॉर नीट पीजी 2025। इसमें ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें सभी डिटेल्स दिए हैं कि किस प्रकार पीजी काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग स्कीम का फ्लो चार्ट है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम mcc.nic.in साइट पर जाएंगे। यहाँ पर आपकी ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग चल रही है, तो इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एंड रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ीस पेमेंट करना है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड सिक्योरिटी फ़ीस दोनों देनी होगी। सिक्योरिटी फ़ीस जो होगी वो 25,000 फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 10,000 फॉर अदर कैटेगरीज लाइक SC ST, ठीक है। एंड आपको ये सबमिट करने के बाद अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। एंड अगर और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 1,000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 500 फॉर अदर कैटेगरीज लाइक SC ST OBC, ठीक है। 1,000 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड फॉर अदर कैटेगरीज 500 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन में, एंड जो भी आपने डिटेल्स फिल की होंगी उसमें आपको अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड आपको चॉइसेस लॉक करने होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद रिज़ल्ट प्रोसेस होता है। आपको चॉइसेस लॉक करने से पहले ध्यान देना है, क्योंकि आप जो भी चॉइसेस लॉक करेंगे, जिस प्रेफरेंस ऑर्डर में सिलेक्ट करेंगे उसी में वो रहने वाली हैं उस राउंड के लिए, और हर राउंड में आपकी जो चॉइसेस हैं वो आपसे दोबारा पूछी जाएंगी और लॉक करवाई जाएंगी, ठीक है। और इसमें जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पे होगा उसकी कॉलेज की रैंकिंग कुछ भी हो, ब्रांच की कुछ भी रैंकिंग हो, वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी बेटर रैंकिंग है और आपको कोई भी ब्रांच चाहिए तो आप जो ब्रांच चाहिए वो हमेशा फर्स्ट रैंक पर रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी रखें अपनी, और उसी ऑर्डर में ही कॉलेजेस सेलेक्ट करें, ठीक है। अब हम फर्स्ट राउंड में देखते हैं। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो 2 ऑप्शन होते हैं, यस या नो। अगर आपको अलॉट हो जाता है कॉलेज तो आपको रिपोर्ट करना है टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। और आपकी पसंद ब्रांच नहीं है वो, तो आप वहाँ से फ्री एग्ज़िट भी कर सकते हैं, और आप वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद आप विलिंग कर सकते हैं फॉर अपग्रेडेशन, ठीक है। एंड आफ्टर द राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 होंगे जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो उनके लिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स फ्री एग्ज़िट करते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। एंड जो कैंडिडेट्स विलिंग करते हैं फॉर अपग्रेडेशन आफ्टर रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स एंड एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, तो वो भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। एंड जो
विलिंग नहीं कर रहे हैं फॉर अपग्रेडेशन, उनकी फेवरेट ब्रांच उनको पहली राउंड में मिल जाती है, तो वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, इस अपग्रेडेशन का बहुत मैटर करता है, तो इस पे ध्यान दें आप। ठीक है, एंड आप अगर अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2, क्योंकि राउंड 1 की जो आपकी चॉइसेस फिलिंग थी वो विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड। ठीक है, एंड आपको अपग्रेड नहीं करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो अब हम राउंड 2 की बात करते हैं। राउंड 2 में देखो अब क्या होगा, कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं राउंड 1 में नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन, बट जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, बट फ्रेश चॉइस फिलिंग तो सभी को करना होगा, चाहे वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि राउंड 1 चॉइस फिलिंग विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड, तो आपको दोबारा फ्रेश चॉइस फिलिंग तो करनी ही होगी फॉर राउंड 2। इसके बाद जो सीट अलॉटमेंट है वो आपको होगा आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, एंड चॉइसेस लॉक की जाएंगी इसमें भी, तो आप अपनी प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग रखें, जो आपकी प्रायोरिटी है उस अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस रखें आप। रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसमें भी आपको दो ऑप्शन है कि या तो आपको सीट अलॉट होगी या फिर नहीं होगी। तो अगर आपको सीट अलॉट होती है तो सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड और नॉट जॉइंट, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो विल बी फॉरफिटेड। ठीक है, वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड जॉइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, आपको इसमें रिपोर्ट करना है टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स एंड अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे कंप्लीट करनी है। ठीक है, एंड राउंड 2 कैंडिडेट जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड, जो कि आपके राउंड 3 एंड OST राउंड होंगे। ठीक है, तो वो उनको राउंड 3 का इंतज़ार करना है, तो राउंड 3 का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं राउंड 2 में वो भी विलिंग कर सकते हैं टू अपग्रेड इन राउंड 3। पहले ये अलाउड नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने अलाउ किया है कि राउंड 2 के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 3। ठीक है, तो जब राउंड 3 के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3, क्योंकि राउंड 2 की जो आपकी चॉइस फिलिंग थी विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड। तो इसमें भी दो ऑप्शन है कि आपके राउंड 3 में आपको सीट अलॉट होगी, यस और नो। ठीक है, या फिर नहीं होगी, है ना। तो अगर आपको सीट अलॉट होती है तो यू विल रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स एंड कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, और ठीक है, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं विल बी एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड ओनली। ठीक है, तो इसके बाद राउंड 3 में आपको अलॉट होती है, तो इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट्स एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। ठीक है, एंड ज्वाइन करना है आपको अलॉटेड सीट को, एंड ठीक है, एंड अगर आप को सीट अलॉट हुई है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है 25,000 फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 10,000 फॉर अदर कैटेगरीज, वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है तो आप 2 लाख डिपॉजिट दिया होगा, तो वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इन केस आपको अलॉट हो चुका है तो आप ज्वाइन करें इजीली। ठीक है ना, और अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करें। वंस ज्वाइन इन राउंड 3 तो आप अपग्रेड के लिए अलाउ नहीं कर सकते और रिज़ाइन भी नहीं कर सकते। ठीक है, एंड स्ट्रे राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग। अर्लियर चॉइस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड। सीट आपको अलॉट होती है तो आपको ज्वाइन करना है 10 अलॉटेड सीट्स। वंस ज्वाइंट कैंडिडेट कैन नॉट रिज़ाइन, एंड अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो जो अमाउंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट का वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फ्लो चार्ट था वो आपको मदद करेगा इसमें
काउंसलिंग को अटेंड करने में और इस किस प्रकार ये काउंसलिंग होने वाली है उसको समझने में। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड share this video if you find this video helpful for you. Thank you.